आपको बताना है कि दोस्तों यहाँ पर कि भीमबेडका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भीमबेडका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर अरावली रेंज, विंध्य रेंज, नीलगिरी रेंज, सह्याद्री रेंज। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। भीमबेडका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो किसकी में है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, विंध्य रेंज के में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आपको बताना है कि दोस्तों टिप्पाणी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों एक नृत्य कौन सा? टिप्पाणी। तो आपको बताना है कि वह कौन से राज्य का है। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? टिप्पाणी नामक लोक नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ का है? गुजरात का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्वेश्चन फटते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए माइंड में। है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? नीला ग्रह दोस्तों। किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। किसे कहा जाता है? अर्थ को कहा जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताना है कि यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। तो दोस्तों बताइए आप कि इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा आपका? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें भी। कौन सी है? गोदावरी नदी है दोस्तों। गोदावरी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो कहां से निकलती है दोस्तों? नासिक के नासिक से निकलती है। ये नासिक से निकलती है। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? क्वेश्चन आ गया दोस्तों हमारा कौन सा? कि कुल्लू घाटी निम्न में से किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य, रंजोती और नागटिब्बा के मध्य, लेसर हिमालय और शिवालिक के मध्य, धीलाधार और पीर पंजाल के मध्य। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कुल्लू घाटी निम्न में से किसके बीच स्थित है दोस्तों? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है आपको। तो कुल्लू घाटी किसके बीच है दोस्तों? धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य दोस्तों। यहाँ पर धौलाधार है दोस्तों। धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर कार्यपालिका है, न्यायपालिका, विधानमंडल, सिविल कर्मचारी। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो कौन है दोस्तों राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक? तो वो दोस्तों विधानमंडल है। कौन है? विधानमंडल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ध्यान में रखना दोस्तों कौन सा है? विधानमंडल। दोस्तों एक बात और की थी, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी की पुरानी पेपरों में आ चुके हैं दोस्तों। ध्यान में रखना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप ऐसे देखो कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि
नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से, पेयजल से, अंतरिक्ष से। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? नीली क्रांति का संबंध किससे है ये बताना है आपको। तो हम सभी जानते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे है, वो है मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक ही बार लागू की गई है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक ही बार लागू की गई है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति, वित्तीय आपात स्थिति। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सी आपात स्थिति भारत में अभी तक एक ही बार लागू की गई है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है? आंतरिक आपात स्थिति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, ध्यान में रखना। आंतरिक आपात स्थिति भारत में अभी तक एक ही बार लागू की गई है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंडीदान, झांसी की रानी। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है ये बताना है आपको। तो कौन सी है दोस्तों वो? तो वो है आलम आरा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी है पहली बोलती फिल्म? आलम आरा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 1924 में, 1928 में, 1932 में, 1936 में। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता? ये क्वेश्चन है हमारा। चारों ऑप्शन में से राइट कौन सा होगा ये बताना है आपको। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें कब जीता था? 1928 में, 1928 में। ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपना। तो आपको बताना है कि खट्टे दूध में होता है तो कौन सा अम्ल होता है दोस्तों खट्टे दूध में, ये बताना है आपको। एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? खट्टे दूध में क्या होता है? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हम सभी जानते हैं खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, 1857 का विद्रोह था। तो आपको बताना है कि उनका सही क्रम कौन सा है, कौन सा सही क्रम है ये बताना है आपको। तो हमारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो बताना है आपको। पहला तो है झांसी, मेरठ, दिल्ली और बैरकपुर। तो इन चारों का सही क्रम बताना है दोस्तों। पहले कौन सा हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। कि 1857 क्रांति के विद्रोह में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, फिर कौन सी घटना हुई थी, फिर कौन सी घटना हुई थी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा ये बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला कौन सा हुआ था? बैरकपुर। पहली कौन सी राइट होगा दोस्तों? बैरकपुर राइट होगा दोस्तों पहला। उसके बाद कौन सी घटना हुई थी? मेरठ। उसके बाद हुई थी दिल्ली और उसके बाद हुई थी झांसी की। इन चारों में से झांसी घटना सबसे आखिरी में हुई थी।
दोस्तों बात करूं बैरकपुर छावनी की दोस्तों, कौन सी बैरकपुर में कब हुई थी? ये हुई थी 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों, बैरकपुर में कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को। किसने किया था? मंगल पांडे ने। किसने किया दोस्तों? मंगल पांडे ने। इसके बाद की बात करूं मेरठ में कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 मई को, 10 मई 1857 को हुआ था मेरठ में। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। उसके बाद बात करें दिल्ली की, तो ये होता 12 मई को। दिल्ली को कब हुआ था? 12 मई 1857 को। इसी के बाद दोस्तों झांसी की बात करूं, तो झांसी के कौन से महीने हुआ था? जून में। कब हुआ था? जून में। जून 1857 में झांसी का विद्रोह हुआ था। ये बता दिया दोस्तों, दिनांक भी बता दी मैंने आपको, सन बता दिया, और कौन सी घटना पहली हुई थी ये भी बता चुका। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? हमारे यहाँ पर ऑप्शन है राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है ये बताना है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन है? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक है दोस्तों। राजाराम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने कौन से समाज के संस्थापक है? ये ब्रह्म समाज के संस्थापक है दोस्तों। कौन से? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजाराम मोहन राय। दयाल स्वामी दयानंद सरस्वती कौन से समाज के? आर्य समाज के संस्थापक। यह भी ध्यान में रखना। केशव चंद्र सेन किसके? वैद्य समाज के संस्थापक है दोस्तों। वैद्य समाज के कौन से? केशव चंद्र सेन। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? कौन से आंदोलन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी? स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? तो कब बनाई थी दोस्तों? असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। कौन से सन में बनाई थी? 1923 में। कब बनाई थी दोस्तों? 1923 में। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ हम। आपको बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे असम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, गुजरात में। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हम सभी जानते हैं काजीरंगा कहां पर है? असम में है दोस्तों। कहां पर है? असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? यह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गैंडों के लिए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हमारे भांगड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। कहां पर है ये? उड़ीसा में। तो बात करें कहां की है? ये उड़ीसा का है। कौन सी नदी पे? महानदी पे। कौन सी नदी पे दोस्तों? महानदी पे बना है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे। और भांगड़ा बांध कौन सी कहां पर है? ये सतलज नदी पे दोस्तों, पंजाब में सतलज नदी पे। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा सदस्यों के अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है हमारे 250, 230, 552, 545। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो कितनी हो सकती है? हो सकती है 552। 552 अधिकतम संख्या है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया? देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया? 1961 में, 1959 में, 1957 में, 1952 में। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया?
तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब किया गया? 1959 में। कब किया गया दोस्तों? 1959 में। कहाँ पर किया गया? राजस्थान राज्य में, राजस्थान के नागौर जिले में दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों झीलों में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे यहां पर कैप्सियन सागर, बैकाल झील, ग्रेट साल्ट लेक, वॉन झील। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बैकाल झील खारे पानी की झील नहीं है। इसी के साथ बैकाल झील की बात करें तो विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो कौन सी है? बैकाल झील है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि उच्चतम कोटि और सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है। उच्चतम कोटि और सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, पिट, बिटुमनी, एंथ्रासाइट। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? उच्चतम कोटि और सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? वो है एंथ्रासाइट। कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कुकी क्या है? एक जनजाति है दोस्तों। भारत के किस राज्य से संबंधित है? कुकी जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कुकी जनजाति भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? तो वह है मणिपुर से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से राज्य से है दोस्तों? मणिपुर से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताना है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे देहरादून, कोच्चि, लखनऊ, गुवाहाटी। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका उत्तर देना है आपको। तो कहां पर है दोस्तों? यह है लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में स्थित है दोस्तों। ध्यान में रखना कहां पर है? लखनऊ में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि कोलकाता को दिल्ली से कौन सा मार्ग जोड़ता है? कोलकाता को दिल्ली से कौन सा राजमार्ग या मार्ग जोड़ता है? ऑप्शन NH1, NH2, NH9, NH6। कौन सा राइट आंसर होगा? कोलकाता को दिल्ली से कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? वो जोड़ता है NH2। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। NH2 कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है। इसका अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है? NH19। NH19 इसका नाम कर दिया गया है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु की नहीं है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? इनमें से चार परियोजना दोस्तों, चार परियोजनाएं दी गई है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी परियोजना तमिलनाडु की नहीं है। ऑप्शन इडुक्की परियोजना, अलियार परियोजना, पेरियार परियोजना, कुडाहा परियोजना। कौन सा राइट आंसर होगा? तमिलनाडु की कौन सी परियोजना नहीं है आपको यह बताना है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इडुक्की परियोजना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कहाँ की है? ये केरल की है। बात करें तो ये कहाँ की है? इडुक्की परियोजना केरल राज्य की है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन है हमारे देहरादून में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, श्रीनगर में। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है भारत की? तो कहाँ पर है भारत की सिलिकॉन वैली? वो है बेंगलुरु में। ध्यान में रखना, सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है? बेंगलुरु में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राइट आंसर होगा? आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तांबे के लिए, जस्त के लिए, अभ्रक के लिए, स्वर्ण के लिए। कौन सा राइट आंसर होगा? अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अभ्रक। सॉरी दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण के लिए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में प्रथम
जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर नीलगिरी में, नंदा देवी में, हजारीबाग में, कान्हा में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? पहले जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी नीलगिरी में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी में कौन कौन सा भाग आता है दोस्तों? भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं नीलगिरी में? एक तो आता है तमिलनाडु, एक तो आता है तमिलनाडु दोस्तों, आता है एक कर्नाटक, कर्नाटक आता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना, एक आता है केरल। ये 3 राज्य आते हैं नीलगिरी क्षेत्र में दोस्तों। और कब की गई थी जैव मंडल की स्थापना? 1986 में, 1986 में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे बाघ और हाथी के लिए, जंगली वैसे के लिए, पक्षियों के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए। तो कौन सा राइट आंसर होगा? शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुए और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान में रखना किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुए और चीतल के लिए। ये कौन से राज्य में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान? यह है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित हो दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? कौन सा राइट आंसर होगा? उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तमिलनाडु में, असम में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? वो होती है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हिमालय की किस चोटी को सागर माता कहा जाता है? हिमालय की किस चोटी को सागर माता कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंगा पर्वत को, धौलागिरा को, माउंट एवरेस्ट को, कंचनजंगा को। कौन सा राइट आंसर होगा? सागर माता हिमालय की कौन सी चोटी को कहा जाता है? वो कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। किसे कहा जाता है दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। माउंट एवरेस्ट को सागर माता भी कहा जाता है। कौन से राज्य, कौन से देश में कहा जाता है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता भी कहा जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? 1972 को, 1981 को, 1984 को, 1986 को। कौन सा राइट आंसर होगा? भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? 1986 को पारित किया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसने कहा? भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन है हमारे विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा राइट आंसर होगा? भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारे ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आशा करूंगा आप सभी को हमारे ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।